इंडिया ने कहना है जी हमारा कश्मीर आप आके देखें, सर्वे करें, विजिट करें, एजुकेशन देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटीज। उसके पैरेलल हमारा कश्मीर है तो यूएन कहेगा अपना कश्मीर तुसी उन्होंने दियो। अभी जैसे मोदी का जो बिल आया था कश्मीर में, जैसे कि एक नॉन कश्मीरी था, हिंदू था, उसको इजाजत नहीं प्रॉपर्टी लेने की। इंडिया कश्मीर में ये सस्ता है, वो तो ठीक है क्योंकि उनकी करेंसी हमसे आगे है। वहाँ पे करेंसी की बात कर लें तो 3 रुपए का हमारा, उनका 1 रुपया। कायदे आज़म ने भी कहा था कि हम अखलाकी, तहजीबी और मजहबी लिहाज से एक अलग कौम है। इंडिया अगर हमसे आगे चला गया ना, इंडिया अगर हमसे पावरफुल हो गया तो वो इंडिया हमारी कमजोरियों की वजह से आगे गया। मोदी की जो पॉलिटिक्स है, ये इंडियन पॉलिटिक्स, वो पाकिस्तान में बड़ी डिपेंडेंट। वैसा वो कहते हैं पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, हमारा इनके साथ मुकाबला नहीं। मोदी साहब का डेवलपमेंट मॉडल सिंपल इस टर्म्स में देख लें कि आज से 10 साल पहले वाला इंडिया कहाँ था, आज का इंडिया कहाँ है। लंबी डिबेट ही नहीं। सिर्फ नियत, लीडरशिप और एक टीम अच्छी चाहिए, वो बेशक लाहौर हो, पाकिस्तान हो या कश्मीर हो। जो एजुकेशन देना, यूनिवर्सिटीज अच्छी वहाँ पे रखना, सारा ये जो चीज़ें हैं, तो ये इसमें भी हम इंडिया को ब्लेम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठो पाकिस्तान के नए सेगमेंट के साथ आपका होस्ट हमजा साजिद राना हाजिर है। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने जनरल डायनामिक्स में जो आम मासेस हैं उनसे गुफ्तगू करनी रिगार्डिंग इशू ऑफ कश्मीर। पाकिस्तान में एक नारा बहुत ज़ुबान ज़द आम है कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हम कश्मीर को जुल्म, जिसे कहते हैं बर्बरियत से निजात दिलाएंगे। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल सिनेरियो पे देखें और कहते हैं ना ऑन ग्राउंड, ऑन पेपर देखें, तो सिचुएशन बिल्कुल फ़र्क है। पाकिस्तान में जो चीज़ 300 की है वो कश्मीर में 60 रुपये की है। मुझे समझ नहीं आती, मुझे तो लगता है हमें भी शायद कश्मीर चले जाना चाहिए। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को हमारी गुड विशेज़ हैं कि उनके साथ जुल्म होता है। उसके लिए आज हम जनरल डायनामिक्स में कुछ लोगों से गुफ्तगू करेंगे जिनकी मेंटल एबिलिटी हो, जिनके पास कोई सोच हो, कोई अप्रोच हो, उनसे बात करेंगे। इस हवाले से हमारे साथ रहिएगा। जी, मेरे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, इस मार्केट से ही गुजरे थे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो मुझे ये बताएं, आप पाकिस्तान के डायनामिक्स को कैसे देखते हैं, और कश्मीर के ऊपर जो हमारा एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट है कि जी हम कश्मीर को बदल देंगे, ये कर देंगे, छू मंतर कर देंगे, अपने पास शामिल कर लेंगे। इकनॉमिक्स हालात हमारे ये है कि कश्मीर में अगर डॉलर 60 का, यहाँ पे 300 का। बाइक वहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर जो बाइक वहाँ पे 70,000 की है वो यहाँ पे 1.5 लाख की है। तो यहाँ के कश्मीरियों को उधर चले जाना चाहिए, क्या कहते हैं? पहली बात तो ये है कि आपने बड़ा सेंसिटिव टॉपिक चूज़ किया हुआ है, और इस तरह के हालात में जबकि हम पाकिस्तानी होने पे भी थोड़ा खौफज़दा हो जाते हैं कि जो मामला चल रहे हैं। एनीवेज, अब आपने बात कर ली है। अच्छा, कश्मीर के जो हालात हैं ना, उसके अंदर हम ये चीज़, क्योंकि मैंने पर्सनली कश्मीर को एज अ टूरिस्ट विज़िट किया, और एज अ टूरिस्ट मैंने जो कश्मीर को जाके एक्सप्लोर किया, उसके अंदर बहुत ज़्यादा, उनको कहना नहीं चाहिए मुझे, कि डेप्राइव्ड रखा जा रहा है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। आज़ाद कश्मीर, हमारा जो आज़ाद कश्मीर है, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और इस तरह की जो चीज़ें हैं। अच्छा, इसके पैरेलल अगर हम मकबूजा कश्मीर की बात कर लेते हैं, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, मुझे चांस इस तरह का कुछ हुआ था कि मेरा एक दोस्त है, वो कश्मीर में रावलाकोट का, आपको पता होगा, वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज है। मैं खुद भी क्योंकि डॉक्टर हूँ, तो मेरा दोस्त है वो वहाँ का, वो ग्रेजुएट है। अब कश्मीरीज़ का जो एक कोटा होता है मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर का, कि आपस में वो स्टूडेंट्स एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मकबूजा से आगे कुछ स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, उनसे भी मेरी भी कोई बादशाह थी, मुसलमान थे वो। उन्होंने भाई अपने मकबूजा कश्मीर की बड़ी तारीफ़ें की। उन्होंने कहा कि आपके कश्मीर के अंदर तो सड़कें सीधी नहीं है, टूटा फूटा है, और ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं हमारे कश्मीर में तो ट्रेन तक जाती है। और उसने अपने कश्मीर की लिटरली तस्वीरें जब शेयर की ना मेरे साथ, श्रीनगर और ये वाली सारी साइट्स की, तो आई वाज शूक टू माई, क्या उसे कहते हैं, शौक हो गया मैं कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब हम जो मीडिया पे देखते हैं कि कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है, जो कि अपनी जगह ठीक है, मैं उसको नहीं इसमें इनवैलिडेट करूँगा कि वहाँ पे जुल्म नहीं हो रहा है, बड़ी वहाँ पे मामला ख़राब हैं। लेकिन हम अगर उस कश्मीर को हासिल करना चाहते हैं ना, तो हमें एटलीस्ट उस मकबूजा कश्मीर से अपना कश्मीर जो है एक वो क्या बनानी चाहिए, एग्जाम्पल बनानी चाहिए, ताकि वो कश्मीरीज और वहाँ के जो शाइनिंग फेस होना चाहिए। हाँ, हम दुनिया को भी दिखाएं कि भाई अब मिसाल के तौर पे एक थर्ड एम्पायर आता है जी, यूएस ले लें आप, या जो भी मेजर प्लेयर्स हैं वर्ल्ड के, यूएन हो गई, यूएन के सामने आप चले जाएं, यूएन के सामने इंडिया भी चला जाएगा, हम भी चले जाएंगे। इंडिया ने कहना है जी हमारा कश्मीर आप आके देखें, सर्वे करें, विजिट करें, एजुकेशन देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटीज़। उसके पैरेलल हमारा कश्मीर है तो यूएन कहेगा अपना कश्मीर में तुसी उन्होंने दियो। ठीक है ना। तो जो मामलात हैं, इस चीज़ को हमें एक जहाद का जज्बा हमारे अंदर है, हम लड़ सकते हैं, हम मुसलमानों के लिए मर सकते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को भी देखेंगे, प्रैक्टिकली भी चीज़ें हमने कुछ देखनी है, जो कि अब वहाँ पे इंडस्ट्री लगाना, जो एजुकेशन देना, यूनिवर्सिटीज़ अच्छी वहाँ पे रखना, सारा ये जो चीज़ें हैं, तो ये इसमें भी हम इंडिया को ब्लेम करें। हमारा जो कश्मीर है, हम एटलीस्ट उसको एक वो बनाएं। अच्छा, आपकी जो बात है कि इंडिया कश्मीर में ये सस्ता है, वो तो ठीक है क्योंकि उनकी करेंसी हमसे आगे है।
वहाँ पे करेंसी की बात कर लें तो 3 रुपये का हमारा उनका 1 रुपया है, तो उस हिसाब से करें तो आपकी बात जस्टिफाइड है। 60-70 रुपये का डॉलर और ये जो चीज़ें आप कह रहे हैं ठीक है, वो तो ओवरऑल हमारा मुल्क की मतलब अब माशाल्लाह। माशाल्लाह है, तो वो एक अलग चीज़ है। सर देखिए मेरी बात सुने, आपको इनका काउंटर आर्गूमेंट क्या है? आप भी इसी शहर के, आपको मैंने ये डायनामिक्स आपके सामने रख दी, क्या कहें? बात ये है कि ठीक है, उधर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली इंडियन कश्मीर में बेहतर हैं, लेकिन इधर एक कह लें कि सेंटिमेंटल वो ये है कि मुस्लिम है, ठीक है, पाकिस्तानी एक मजहबी आज़ादी है। उधर आए दिन अगर आपका भी हो कॉन्टैक्ट कश्मीरी 1-2 दोस्त हैं, उनसे पूछा जाता है तो आए दिन कोई ना कोई किसी फैमिली का कोई नौजवान या कोई वैसे ही शहीद हो रहा होता है। सबसे बड़ी बात तो मसला सबसे बड़ा ये है मजहबी आज़ादी। जैसे कि कायदे आज़म ने भी कहा था कि हम अखलाकी, तहजीबी और मजहबी लिहाज से एक अलग कौम है। वो कह रहे हैं जी मजहबी आज़ादी नहीं। मैं बिल्कुल एग्री करूँगा इनसे। देखें, मैंने फिर वही बात करनी है कि मुसलमान होने के नाते हम उनके लिए कट मरने को तैयार हैं कि हमारे मुसलमान भाई हैं, वहाँ पे जुल्म होता है, ज़्यादती एक मुसलमान के साथ भी हो ना। अगर मैं अपने उसी बंदे की बात करूँ, उसने कहा जी कश्मीर के अंदर ये जो मामलात है ना ये हो रहे हैं लेकिन कम है, बकौल उसके, लेकिन कम भी क्यों है? एक भी मुसलमान जो है उसकी जान, उसका खून हमारे लिए डॉक्टर कीमती साहब का कहने का मकसद है मैं सर, कुछ और कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे हमने अगर उसको लेना है ना तो दुनिया को दिखा के हमने थोड़ी पॉलिटिक्स खेलनी है, उसके लिए सारी गेम प्लान करनी है, तो उसके लिए हमें अपने कश्मीर को एक एग्जाम्पल पहले बनाना पड़ेगा कि जी देखिए हमारे कश्मीरीज कैसे रह रहे हैं, वो कैसे रह रहे हैं, ठीक है ना कि आपकी तरह कोई वहाँ पे जाए हमारे कश्मीर में माइक उठा के चला जाए, उधर जाके चला जाए तो कहे जी अब देखो पाकिस्तान ने कश्मीर की हाल है, तो होते की हाल है। हमजा भाई ये है कि अभी जैसे मोदी का जो बिल आया था कश्मीर में, जैसे कि एक नॉन कश्मीरी था, हिंदू था, उसको इजाज़त नहीं थी प्रॉपर्टी लेने की। हाँ बिल्कुल ऐसे। उन्होंने अब इन चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए उस आवाम के लिए उन्होंने काफ़ी उधर स्टेप्स लिए हैं ऐसे कि उनको स्टडी में या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में इस चीज़ को उनका ना सिंपैथी लेने के लिए ये कह सकते हैं आप। लेकिन अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो पाकिस्तान भी जब बना था तो मजहबी आज़ादी नहीं थी, इसी बेस पे बना था, इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं ना था। लेकिन देखिए मेरी एक बात सुने, उनकी बात को अगर मैं इस तरह से आपको बताऊं, उनका कहने का मकसद है मजहब की बात नहीं हो रही, इधर बात हो रही डेवलपमेंट मॉडल की। डेवलपमेंट में तो इसमें कोई शक नहीं है। फिर आप इंडस्ट्री की बात करो तो इस टाइम बांग्लादेश भी बेहतर है, तो ये नहीं होता कि अगर कोई चीज़ बेहतर नज़र आ रही है तो उधर मूव हुआ जाए। आप अपने आप को बेहतर करो, ठीक है। इंडिया भी इस टाइम कोई लाइबिलिटी लेने को तैयार नहीं, हम भी नहीं तैयार, ऑब्वियस सी बात। लेकिन भाई मैं तो पहले दिन से ये बात कहता हूँ कि इंडिया अगर हमसे आगे चला गया है ना, इंडिया अगर हमसे पावरफुल हो गया तो वो इंडिया हमारी कमज़ोरियों की वजह से आगे गया। हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया ने को पता नहीं कोई बहुत बड़ी साजिश करके उसके। मुझे ये बताएं, मोदी साहब के इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, मोदी साहब का डेवलपमेंट मॉडल कितना को कामयाब? मोदी साहब का डेवलपमेंट मॉडल सिंपल इस टर्म्स में देख लें कि आज से 10 साल पहले वाला इंडिया कहाँ था, आज का इंडिया कहाँ है, लंबी डिबेट ही नहीं है। हम अपना डेवलपमेंट मॉडल देख लें, आज से 10 साल पहले हम कहाँ खड़े थे, आज कहाँ खड़े हैं। इसमें अब क्या गहराई में जाना, इन चीज़ों में फ़ायदा कोई नहीं है। आप क्या कहें? मोदी की जो पॉलिटिक्स है, ये इंडियन पॉलिटिक्स, वो पाकिस्तान पे बड़ी डिपेंडेंट है। बेशक वो कहते हैं पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, हमारा इनके साथ मुकाबला नहीं। वो डॉक्टर राहत इंदौरी का एक शेर भी है, इसलिए आज से वो अक्सर कहते होते हैं। उसमें उन्होंने वैसे बताया था कि आजकल सरहदों पे बड़ी जंग छिड़ी हुई है, इसका मतलब है कि चुनाव करीब है, ठीक है। तो ये रीज़न है कि उन्होंने इसको कश्मीर को वो यूज़ करते हैं एज अ वेपन, ठीक है। तो चुनावी मुद्दा है। और आप जब भी इंडियन इलेक्शन आने लगे, वो पाकिस्तान पे कोई अटैक हो जाता है, कश्मीर की कोई बात हो जाती है। मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इस तरह तो हर बंदा पंजाब में लाहौर में शिफ्ट हो जाए क्योंकि लाहौर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये हमने ठीक करना है, हमने कोशिश करनी है, ठीक है। आप कंपेयर करो, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि उधर सोच का बड़ा फ़र्क है। सर लास्ट में ज़रा समराइज़ करें और इसको मतलब कंक्लूजन में मुझे ये बताएं, क्या हम कश्मीरियों से जो वादे कर रहे हैं उनमें कोई हकीकत या सच्चाई है? यार ये आखिरी सवाल आपने फिर दोबारा पहले सवाल जैसा कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करें, हमारा कुछ काम ही ऐसा है। मैं अपनी ज़ात में या अपने बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ ह्यूमन, ठीक है, ये बात तो इस चीज़ पे मेरा यकीन और ईमान है कि कश्मीर पाकिस्तान का इंशाल्लाह एक दिन हिस्सा बनेगा, लेकिन उसको अगर हम हिस्सा नहीं बना पा रहे तो इसमें हमारी अपनी कमज़ोरी है, अभी तक अपने फॉल्ट है। इंडिया ने उस पर कब्ज़ा किया हुआ है, 100 तरह की हम खबरें सुनते हैं, बैकग्राउंड पॉलिटिक्स है, सारा कुछ है उसमें, लेकिन भाई वो कोई सर पे सींग लेके नहीं बैठे हुए, वो भी हमारी तरह ही आज़ाद हुए थे, इंसान ही है, वो भी सेम डीएनए है, बरसगीर की वही जीन्स है, सारा कुछ है। तो हमें अपने अंदर पहले कमियां तलाश करके उनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद इंशाल्लाह कश्मीर भी एक दिन आ जाएगा। फिर हम इंडिया को भी उसी तरह से आंखें दिखा सकते हैं जैसे आज
वो हमें आके दिखाता है बार बार। किसी भी मतलब कोई इलेक्शन कैंपेन है, कोई जनाब उसका अपना कोई इवेंट आ जाता है, उसके ऊपर वो अपना पॉइंट स्कोरिंग के लिए वहाँ भाई देखो, हमारी शुरू से जो मैं एक चीज़ कहता हूँ, ठीक है हमारी एक पॉलिसी है कि जी हमारी डिफेंसिव पॉलिसी है, लेकिन हमारी डिफेंसिव पॉलिसी क्यों है भाई? हम मुसलमान हैं, हम कम है किसी से? हमारी भी आंखें हम दिखा के रखें कि भाई अगला डिफेंसिव में जाए, हम इस तरह की एक पोजीशन में हो। लेकिन क्यों डिफेंसिव पोजीशन थोड़े कहना नहीं चाहिए, इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस करती है, हमारे जो हालात हैं उन पे हमें भी पता है ये सारी चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें हमने खुद सही करनी है। उसके लिए हम पाकिस्तानी बतौर पाकिस्तानी अपने इदारों के साथ खड़े हैं, अपने पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, अपने जनाब अदलिया के साथ खड़े हैं, जो मुहिब वतन सियासी जमातें हैं उनके साथ खड़े हैं। हर तरह से हम अपना इनपुट देने को तैयार हैं, लेकिन जामिया पॉलिसी होनी चाहिए जो कि जिस पे अमल भी हो। फिर कोई 10-15 साल का एक प्लान लेके चले, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। आप साहब आपके क्लोजिंग रिमार्क्स क्या? क्लोजिंग रिमार्क्स यही है कि ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि बड़ी कमियां हैं इस लिहाज से हमारे में, एक लीडरशिप की कमी भी है। अभी अगर इंटरिम गवर्नमेंट में देखा जाए तो किसी भी नून लीग की भी 5 साल किसी गवर्नमेंट में ऐसा काम नहीं हुआ जो ये कर गए हैं नकवी स्पीड साहब। तो इस हाँ, तो ये सही बात है कि काम बहुत हुआ है, लेकिन ये पता तब चलेगा अब जब गवर्नमेंट आएगी, इलेक्शंस होंगे तो वो आगे कहेंगे ख़जाने में तो कुछ है नहीं। सिर्फ नीयत, लीडरशिप और एक टीम अच्छी चाहिए, वो बेशक लाहौर हो, पाकिस्तान हो या कश्मीर हो। अभी जब कश्मीर के इलेक्शंस भी होंगे, जो फेडरल में गवर्नमेंट होती है, क्यों कहा जाता है कि वहाँ भी वही आएगी, इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि हम भी कश्मीर काफ़ी घूमे हैं, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करने की ज़रूरत है। और अगर देखा जाए तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में लाहौर में कोटा है कश्मीरियों के लिए, लेकिन ज़्यादा बेहतर तो यही है ऑब्वियसली कि उनके उधर भी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जाए इंटरनेशनल लेवल पे कि वो एक अच्छी तालीम हासिल कर सकें। तो ऑब्वियसली हर कोई हम में से चाहता है कि एक दिन कश्मीर पाकिस्तान बने, ठीक है, और हम वो वक्त देखना चाहते हैं। नाज़रीन, जिस तरह आज आपने देखा, आज पहली बार हमने आपको एक बहुत ही हेल्दी और कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट दिखाई, क्योंकि हमारे पास जो दोनों तरफ से जो लोग थे ये सोसाइटी के एक पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखते थे। वरना अक्सर आपने हमारे जो पिछले जो बेशतर शोज़ हैं उसके अंदर देखा होगा कि आवाम एक दूसरे को खाने को पड़ती है, लेकिन आज एक हेल्दी डिबेट, एक हेल्दी तरीके से हमने एक जिसे कहते हैं ना इंटरनेशनल लेवल की जो भी इशूज़ थे उनको हाईलाइट किया, स्पेसिफिकली कश्मीर और इंडिया की और पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ ऐसे मामलात बेहतर हालात में कर दे कि इनकी ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बढ़े। और मोदी साहब से हमारी एक चैनल के होते हुए रिक्वेस्ट है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी कि काइंडली होश के नाखुन लें, जंगों में कुछ नहीं रखा। और ये अगर आप एक राम मंदिर बना रहे हैं, इधर कोई बंदा कुछ और बना देगा, वो मस्जिद बना देगा, इस सारी पॉलिटिक्स से दोनों खित्ते में किसी को फ़ायदा नहीं है। तो रिक्वेस्ट ये है कि दोनों गवर्नमेंट्स आपस में एक दूसरे से ताल्लुकात को बेहतर करें। कैमरामैन मुगीस शाहिद के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को उठो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।